हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। हाँ जी, कल हमारा वेडनेसडे का मार्केट होने जा रहा है। किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगी, कौन सा साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ग्राउंड पे उतरने वाली है, बड़े प्लेयर का क्या ट्रैप होने वाला है मार्केट में, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। हाँ जरूर, आज हमारा थोड़ा आवाज़ जो है जाम है, तो मैं जो है आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हमारा आवाज़ हो सकता है थोड़ा सा आपको खराब लगे, है ना, लेकिन एनालिसिस अच्छा लगेगा तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर प्लीज़ हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। तो चलिए जी, सबसे पहला तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि भाई ये सब सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सब क्या है भाई। ऐसे हमने कल आपको बोला था कि मार्केट में वॉलीटिलिटी आएगी, और मार्केट को वॉलीटिलिटी तभी मिलेगा जब मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट नीचे जाएगी, इंडिया वॉलीटिलिटी इंडेक्स हमारा ऊपर जाएगा, तब जाकर के एक्चुअल में मार्केट में वॉलीटिलिटी आएगी। और आज हम देखें अगर यहाँ पे, तो इंडिया वॉलीटिलिटी इंडेक्स को एक बार हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि इंडिया वॉलीटिलिटी इंडेक्स का क्या चल रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि आज कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर, सॉरी यहाँ पे हमारा, हाँ, इंडिया वॉलीटिलिटी इंडेक्स आज देखो 2% से गेन कर रहा है इंडिया वॉलीटिलिटी इंडेक्स, और हम देख रहे हैं 12 के ऊपर कहीं ना कहीं है। तो अब देखो, क्योंकि इंडिया वॉलीटिलिटी इंडेक्स लगातार कम हो रहा था, जिसके कारण हम देख रहे थे प्रीमियम में कोई मोमेंटम ही नहीं रह गया था भाई। जिसके कारण हम देख रहे थे कि कोई मोमेंटम नहीं आता, प्रीमियम भागता ही नहीं था, प्रीमियम डीके ज्यादा हो रही थी। लेकिन आज प्रीमियम में मोमेंटम आया, बेहतरीन वाला मोमेंटम, है ना। तो चलिए, मार्केट को तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मिल चुका है। मार्केट नीचे आई, मार्केट को लिक्विडिटी मिला, ओके। चलिए, लेकिन ये एडजस्टमेंट प्राइस एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये एडजस्टमेंट प्राइस जो इस तरह से जो कैंडल बन रहा है ना, ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो बन रहा है ना, ये लगभग 3:30 बजे बनती है। 3:30 बजे कल भी बना, और आज भी 3:30 बजे हमें देखने को मिला इस तरह का कैंडल। अब ये क्यों हो रहा है, तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि भैया जब मार्केट क्लोज होती थी 3:30 बजे, अभी भी मार्केट 3:30 बजे ही क्लोज होती है, लेकिन एफएनओ जो है वो भैया 3:40 में क्लोज होती है, ओके। मतलब जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस जो है वो 3:40 में क्लोज होती है, लेकिन मार्केट एक्चुअल में 3:30 बजे ही क्लोज हो रहा है, इक्विटी मार्केट, ओके। तो अब देखो, सेबी का नया नियम आ चुका है। सेबी ने बोला कि भैया पहले जो क्लोजिंग प्राइस था, जैसे हम देखते हैं 3:30 में मार्केट क्लोज हुई, और जितना पे मार्केट क्लोज होती है उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस आता है वो डिफरेंट होता था, आप देखते थे। पता चला भैया 24/6/14 में मार्केट क्लोज हुआ, और क्लोजिंग प्राइस जब आया तो वहां पे हम देख रहे हैं कि 620 में आया क्लोजिंग प्राइस, या 610 में आया, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता था वहां पे। अब वो क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलता है, पहले आधा घंटा, मतलब लास्ट का जो 30 मिनट होता था मार्केट का, उसका वेटेड एवरेज निकाल करके और क्लोजिंग प्राइस दिया जाता था कि हाँ भाई क्लोजिंग प्राइस इतना होगा। लेकिन अब जो है सेबी ने इस रूल्स को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला इसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता, बड़े प्लेयर ट्रैप करते हैं मार्केट को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो आप जो है ना, अब वेटेड एवरेज बेसिस पे क्लोजिंग ना निकाल करके ऑक्शन के बेसिस पे क्लोजिंग निकाला जाएगा। भैया ऑक्शन हो गया, और ऑक्शन के बेसिस पे क्लोजिंग निकाला जाएगा। अब यहां पे हम देख रहे हैं ना कि ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस है, कि मार्केट को एक्चुअल में यहां पे क्लोज होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग प्राइस यहां पे आ रहा है, वो चीज है, ओके। अब देखो, यहां पे एक बेनिफिट हमको और मिल गया। जैसे हमने आपको बीटीएसटी में बताया था कि भैया बीटीएसटी में हमको क्या करना है, बीटीएसटी में हमको जो है यहां पे हम बाइंग करेंगे, मतलब हम कॉल साइड के लिए गए। लेकिन आप अगर देखेंगे ना, तो नेक्स्ट वीक में जो है, नेक्स्ट वीक के लिए जो था, उसका प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ आज का जो मतलब एक्सपायरी था हमारा निफ्टी 50 का, बस उसमें हमने देखा कि उसमें थोड़ा फर्क देखने को मिला, कि वहां पे अचानक से प्रीमियम भाग गई आज का एक्सपायरी वाला। बाद बाकी नेक्स्ट एक्सपायरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। आप देखोगे तो प्रीमियम जहां था वहीं रह गया। बस आज का एक्सपायरी में बहुत लोग बोल भी रहे थे कि हीरो जीरो लग गया भाई, 3:30 बजे एकदम से प्रीमियम भाग गया, मजा आ गया देख करके प्रीमियम का प्राइस को। लेकिन सिर्फ वो आज का एक्सपायरी में हुआ, बस वो एक स्पाइक आ गया। बाद बाकी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब आप देखोगे प्रीमियम का प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये चीज भी है, ओके। मतलब जहां पे प्रीमियम कल थी, है ना, वहां से कोई भी इस पे अंतर नहीं हुआ, जैसे कल नहीं हुआ था, बस मार्केट जहां खुलेगी वहां से, ओके। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, तो हम यही देखेंगे कि इसके बाद मार्केट कहाँ पे ओपन होती है। इसके ऊपर ओपन होगी तो गैप अप, इसके नीचे ओपन होगी तो गैप डाउन। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि ये कैंडल जो है सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग प्राइस निकाला जा रहा है, इसके बेसिस पे कोई मोमेंटम नहीं रहेगा हमारा। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट में कल के लिए क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में। देखिए, सबसे पहले तो आज हम देख रहे हैं कि आज के मार्केट में एकदम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और ये प्रॉफिट बुकिंग जो मार्केट में देखने को मिला है ना, ये क्यों मिला है, क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, ध्यान रखिएगा।
अब आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, तो भैया बायर को भी थोड़ा पैनिक लग रहा है कि कहीं आरबीआई ने भैया अगर रेट को बढ़ा दिया, अगर रेट को बढ़ा दिया तो मार्केट जो है ना उसको एकदम से निगेटिव ले गया और मार्केट गिर जाएगा नीचे। और अगर रेट को घटा दिया, रेट को कट कर दिया आरबीआई ने, तो क्या होगा, मार्केट उछल जाएगी। और अगर रेट को मान लो उन्होंने अगर रेट को जो है अनचेंज रखा, जिसका चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं आरबीआई जो है ना वो भी कहीं ना कहीं फेड को फॉलो करती, जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है। और फेड का आप जानते हैं 3.5% से लेकर 3.75% में इन्होंने अपना रेट को अनचेंज रखा था। ओके, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आरबीआई भी जो है, जो लास्ट टाइम इनका 5.25 था, है ना, तो ये भी चांसेस है कि अनचेंज रखेंगे या थोड़ा बहुत रेट कट होने का भी चांसेस नजर आ रहा है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं रेट अगर अनचेंज रहता है तभी मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। अगर यहाँ पे जो है रेट को थोड़ा कट किया जाता है तब भी मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, है ना। लेकिन अगर रेट को बढ़ाया गया तो वो निगेटिव मोमेंटम मार्केट के लिए होने वाला है, जिसका डर के कारण मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आई है। चाहे वो एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, मोस्ट ऑफ द, साथ में रिलायंस में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है ना। चलिए जी, तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या दिखाई देता है। देखिए सबसे पहले तो कुछ न्यूज है उसको मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, तो न्यूज क्या है, एक बार मैं आपको पहले न्यूज दिखा देता हूं कि न्यूज में क्या है भाई। तो सबसे पहला तो अगर हम देखें यहाँ पे न्यूज, तो हाँ जी ये देख सकते हैं कि न्यूज क्या निकल करके आया हुआ है। हाँ जी, ये सबसे पहला देखते हैं। यहाँ पे ईरान के पेजेशियन, ऐसा कोई इरादा नहीं है, मतलब यहाँ के जो ईरानी राष्ट्रपति पेजेशियन ने कहा है कि तेहरान मौजूदा संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता। जो यूएस के साथ में जो इनका संघर्ष चल रहा है ना, जो भाई कन्फ्लिक्ट चल रही है, वो इसको बढ़ाना नहीं चाहता। अब देखो ऐसा स्टेटमेंट अगर ईरान के द्वारा आता है, ईरान के राष्ट्रपति अगर इस तरह की बातें करते हैं, तो आप जानते हैं जो क्षेत्रीय तनावों के बीच संयम का संकेत देता है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट को लेकर के आ सकता है मार्केट में, क्योंकि आप जानते हैं कि संघर्ष अगर कम होगी मार्केट पॉजिटिव लेके चलेगा। तो ये एक न्यूज निकल करके आया हुआ। दूसरा नंबर न्यूज को हम देख लेते हैं कि और क्या न्यूज दूसरा नंबर निकल करके आया। ये देखिए, कतर ने अमेरिका ईरान वार्ता पर अपनी राय रखी। कतर ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौतों का संबंध में एक बयान जारी किया, जो दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता में राजनयिक भागीदारी का संकेत देता है। मतलब यहाँ पे देखो कतर जो है वो भी मीडिएटर है कहीं ना कहीं ईरान और यूएस के बीच में, और इन्होंने कुछ जो है प्रस्ताव रखा है कि समझौता किस तरह का दोनों देश के बीच में होना चाहिए। तो हम ये चीज का अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं कि दोनों देश के बीच में, और ट्रम्प ने भी लगातार ये बात को बोला था, जिसके कारण उन्होंने बड़ा हमला जो है रोक दिया। संडे को मार्केट ने गैप अप लिया था, तो वहां पे भी उन्होंने बोला था कि हम इनके साथ में डील करने में मतलब बहुत करीब पहुंच चुके हैं डील में। ओके, तो यहां से पता चलता है कि दोनों देश के बीच में जो है समझौता बहुत जल्दी होने वाला है या बातचीत चल रही है। ओके, ये तो हमारा दूसरा नंबर जो कि एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट में लेकर के आता है, पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है इसके कारण। उसके बाद एक और न्यूज निकल करके आया, वो चीज को आप देख सकते हैं, ईरान के साथ संभावित समझौता। अमेरिका वित्त मंत्री बेसेंट ने कल ईरान के साथ संभावित समझौतों का संकेत दिया है ना। वहां के जो वित्त मंत्री है अमेरिका के, उन्होंने ऐसा बोला है जिससे हॉर्मुज जल डमरू खुल सकता है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हॉर्मुज ओपन हो गया तो भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा गुड न्यूज होगा मार्केट के लिए, और इसके कारण मार्केट बेहतरीन गैप अप के लिए जा सकती है, जो वैश्विक तेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो हम जिस तरह से अभी तक का न्यूज को देख रहे हैं, ये पता चल रहा है कि भैया ईरान और यूएस के बीच में पहला नंबर जो है कन्फ्लिक्ट अभी बंद है, मतलब अभी रोक दी गई है। पहला नंबर तो ये पॉजिटिव न्यूज था। दूसरा नंबर हम लगातार देख रहे हैं कि डील होने का संभावना दिखाई दे रहा है, और हॉर्मुज ओपन होने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल तक हॉर्मुज को ओपन करने का ट्रम्प ने जो है अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि भाई कल तक हॉर्मुज जो है वो बिना कंडीशन का ओपन हो जाना चाहिए, इस तरह का कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि ये जितना भी न्यूज है कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम लेकर के आएगा। और उससे पहले मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे गेन कर लिया है, क्योंकि मार्केट आज ऊपर गई तो मार्केट ने लिक्विडिटी गेन किया। एक्चुअली में मैंने आपको बोला भी था कि देखिए मार्केट नीचे जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कोई बेयरिश है। हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट लिक्विडिटी गेन करने के लिए नीचे जा रहा है, ताकि मार्केट में एक वॉलिटिलिटी आ जाए, प्रीमियम अच्छा मोमेंटम दिखा सके, है ना। तो कल चांसेस है कि थोड़ा बहुत गैप अप आ सकता है। अगर कोई निगेटिव न्यूज नहीं आया, मार्केट में गैप अप मोमेंटम आ सकता है, और हो सकता है कि फिर से मार्केट जो है, जो अपना बुलिश मोमेंटम जो मार्केट ने यहाँ पे बुलिश जो एक मोमेंटम बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना।
तो यहाँ जो बुलिश मोमेंटम मार्केट ने लगातार बना रखा है कि ऊपर जा रही है मार्केट, फिर गैप अप, फिर ऊपर, तो चांसेस है कि कल फिर से मार्केट ये मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे लेवल देखते हैं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए, तो यहाँ पे लेवल की अगर बात करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लेवल्स। हाँ जी, तो देखिए मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है वो आप देख रहे हैं 24,614, मतलब ये क्लोजिंग प्राइस है। तो यहीं से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, आप यहां से नहीं कर सकते कि मार्केट को यहां क्लोज होना चाहिए, नहीं, क्लोजिंग प्राइस जहां आया है वहां से आप देखेंगे मार्केट को। तो 614 में मार्केट क्लोज हुआ। अब देखो आपको 645 था, कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 24,645, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर निकलने का मतलब यह मार्केट का एक 200 पॉइंट का बेहतरीन मोमेंटम 24,820 का लेवल मार्केट दिखा सकती है टारगेट नंबर 1 के रूप में। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि एक बेहतरीन मोमेंटम जो है वो हमको यहां पे देखने को मिल जाएगा, है ना, यह हमने देख लिया। हाँ जी, आगे भी हम देखते हैं कि आगे भी हमारा जो है, हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे हमने देखा कि 24,645, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो यहाँ से टारगेट नंबर 1 24,820, टारगेट नंबर 2 जो है 24,920 का लेवल, और उसके बाद टारगेट नंबर 3 24,980 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंटम होगा। अब आप बोलोगे भैया मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर रही है कि नहीं, और अगर गैप अप ही सीधे मार्केट हो जाता है और सीधे 24,645 के ऊपर सीधे गैप अप होकर के मार्केट आती है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर गैप अप आती है तो बस हमको ये देखना है कि क्या मार्केट 5 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो पा रही है। अगर 5 मिनट भी सस्टेन हो गया तो मार्केट का मोमेंटम तो पॉजिटिव ही है ना। 5 मिनट भी अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करता, आप साइड के लिए जा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि पूरा मार्केट का सेंटीमेंट भी आप साइड के लिए बना हुआ है, तो आप साइड में ज्यादा मोमेंटम आने का चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए। देखिए ये जो हमारा लेवल है ना, ये हमारा जो है एक डिसीजन लेवल है, मतलब यहाँ पे जब तक मार्केट रहेगी छोटे छोटे मूव देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,645, यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,485, यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,460 का लेवल, है ना। ये तो इसके ऊपर तो मार्केट बुलिश मोमेंटम दिखाएगा ही, इसके ऊपर तो बुलिश है ये मार्केट। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पे आती है, नीचे यहाँ पे आती है इस लेवल पे, तब भी यहाँ से हम बाइंग के लिए मार्केट में जा सकते हैं। यहाँ से भी एक गुड अपॉर्चुनिटीज है बाइंग करने का। अगर हमको 460 या 485 के लेवल पे भी मिलता है मार्केट, यहाँ से भी बाइंग के लिए जा सकते हैं। और आपको पता है बाइंग के लिए सबसे अच्छा सेटअप क्या होता है कि सेटअप में आप ये देखो कि भैया कोई रिजेक्शन कैंडल अगर मिलता है इस तरह का, या प्लस टाइप का कैंडल मिलता है, यहाँ पे मिल जाए, इस लेवल पे मिल जाए, या तो इस लेवल पे मिल जाए, तो यहाँ से हम बुलिश हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं लेवल क्या होगा, यहाँ से बुलिश होंगे तो हमारा 645, इसके ऊपर बुलिश होंगे तो 820 का लेवल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद अगर मार्केट ने कोई बेयरिश सेटअप बना दिया इस तरह का, तो यहाँ से भी एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में दिखता है। मतलब 460 के नीचे मार्केट बेयरिश है, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आती थोड़ा मार्केट फंसेगा, थोड़ा स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम के लिए मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि आप मार्केट में वॉलिटिलिटी आ चुकी है, मार्केट बड़ा मूव के लिए तैयार है। अब छोटे छोटे मूव नहीं होंगे, बड़े मूव देखने को मिलेंगे मार्केट में, वॉलिटिलिटी आ चुकी है, कम बैक हो चुका है वॉलिटिलिटी का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे जो है इस लेवल के नीचे अगर बेयरिश सेटअप दिखाता है तो टारगेट नंबर 1 24,310, ओके। और अगर इसके नीचे मार्केट चली जाती है तो टारगेट नंबर 2 24,220 का लेवल, ओके, और टारगेट नंबर 3 24,000 का लेवल। हाँ जी, ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा लेवल हो गया। लेवल पे नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो देखिए यहाँ हमने बात कर लिया कि भैया मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया भी कि भैया ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का बुलिश नजर आता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर मार्केट थोड़ा भी मार्केट यहाँ से डिप करने का ट्राई करती है, डिप करती है, तो हम वहाँ से बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप सेटअप जरूर यूज करें, चाहे वो आप निफ्टी में देखो या बैंक निफ्टी में देखो या सेंसेक्स में देखो। आप जानते हैं निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम करते हैं, इसलिए मैं सेंसेक्स को अलग से एनालिसिस नहीं करा रहा हूँ। आप निफ्टी में देख लेना, अगर यहाँ पर अपसाइड का सेटअप बन रहा है तो सेंसेक्स में बन रहा है, सिंपल है। और वहाँ भी सेम सेटअप हमारा रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर। यहाँ भी आप देख रहे हैं लास्ट टाइम में क्लोजिंग प्राइस हमारा एकदम से डिफरेंट आया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं मार्केट एक लेवल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, 58,000 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ने 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर लिया तो इसके बाद मार्केट का मोमेंटम एक बेहतरीन रैली के लिए जाएगा, जहां पे आप देखेंगे कि टारगेट
250 का लेवल और यहाँ से हमको टारगेट 58,500, मतलब इतना टारगेट हमको आराम से मिल सकता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर पे हमारा मोमेंटम जो है अपसाइड के लिए जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे 58,000 के लेवल पे जरूर एक बार सतर्क रहिएगा। यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा तो बुलिश है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर हमारा बुलिश नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं आईटी सेक्टर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। तो यहाँ अगर हम आईटी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि भैया अगर आईटी की बात करें तो ये जो है ना, ये हमारा लगातार मार्केट को इसने बूस्टअप दिया है, लगातार आप देख रहे हैं बूस्टअप दिया है मार्केट को आईटी सेक्टर ने ना, ये चीज़ को हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा जरूर फंस रहा है मार्केट, आईटी सेक्टर का ये लेवल पे मार्केट जरूर फंस रहा है। मतलब जब तक मार्केट जो है यहाँ पे 31,700 प्लस, या फिर आप एक तरह से बोल दो 32,000 के लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, आईटी थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन रहेगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम नहीं हो पाएगा आईटी में, है ना। ये चीज़ को हम देख रहे हैं। मतलब जब तक इस हाई के ऊपर मार्केट मतलब 32,000 के ऊपर बढ़िया रैली होने वाला है, थोड़ा फंस सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम कल के लिए देख रहे हैं कि मार्केट का मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन हाँ सेटअप ध्यान रखिएगा, लेवल ध्यान रखिएगा बस। और बाद बाकी न्यूज़ हमने देख लिया पॉजिटिव है, जब तक कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आता है ये सेटअप ही हमारा रहने वाला और यही लेवल हमारा रहने वाला मार्केट में। तो चलिए आज का वीडियो जो है कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।